वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट में। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं एक बड़ा शहर है इस मुल्क का और दुनिया का तो वैसे ही सातवां बड़ा मुल्क है, मगर इस शहर में मसाइल के भी अंबार बहुत बड़े बड़े हैं और अंबार ही अंबार हैं। और उनमें से एक मसला ट्रैफिक का। ट्रैफिक की कवानीन तो है, सब मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, मगर जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो भी एक मुश्किल का नहीं, दो मुश्किलात का नहीं, कई सारे ऐसे मुश्किलात जिस पर आज हम बात करेंगे। और जो कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, क्या उसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है? कई अहम सवाल करेंगे और इन सवालों के जवाब भी ज़रूरी हैं और वो भी सच के साथ। बिलाल, मैंने तो आपको पहली सेगमेंट में कह दिया कि जब मैं ड्राइव करती हूँ, ऑफिस आती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सिग्नल्स मौजूद हैं, आवाम अमल नहीं करती। अगर आपको इशारा किया जाता है सिग्नल्स के ज़रिए कि ग्रीन है तो भाई आप चलें, मगर सामने से बाइक वाले, रिक्शे वाले, बहुत मुश्किल होती है। आपको कितनी मुश्किल आती है? बिल्कुल ऐसे मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं ना, चाहे अगर आप बात करें जो हमने खुद भी देखे हुए और विटनेस किया हुआ है, कोलालमपुर की बात कर लें आप इस्तांबुल की बात कर लें, आप बैंकॉक की बात कर लें, आप दुबई को देख लें, आप जो है वो लंदन की बात कर लें, आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, वाशिंगटन की बात कर लें, या फिर आप जो है वो जो कराची के अंदर निज़ाम को देख लें। इन तमाम जगहों पर एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जब गुंजान आबाद होते हैं तो लोग ज़्यादा होते हैं, तो गाड़ियाँ ऑब्वियसली सड़कों पर ज़्यादा होती हैं। ये मसला नहीं है, हर जगह पर ये लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मसला ये है कि ट्रैफिक कवानीन भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, चलाने वाले ड्राइवर्स लाइसेंस याफ्ता लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है? वजह क्या? जानने की कोशिश करेंगे। जब जानने की कोशिश की तो हमने सोचा कि किसी ऐसी काबिल शख्सियत को बुलाएं कि जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी काम में और इस फ़र्ज़ को पूरा करने में गुजरी हो। तो हमने बड़ा कीमती जो इनका वक्त चुरा लिया। और इनके बारे में ज़रा मैं बता दूं, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अदीब भी हैं, ये शायर भी हैं, ये जो है वो मजालिस ख्वां भी हैं, नोहा ख्वां भी हैं, मरसिया ख्वां भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, और साथ साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्शन कर लेंगे, PhD डॉक्टर भी हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक बंदे में समाई हुई, उसके बावजूद भी ट्रैफिक के निज़ाम को चला रहे हैं। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त SSP सेंट्रल ट्रैफिक डिपार्टमेंट कमर अब्बास रिजवी साहब के हवाले से। तो डॉक्टर कमर रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह खैर, शुक्र अल्लाह का, मालिक का, परवरदिगार का बड़ा एहसान। सारी बातें एक तरफ, एक शेर अगर याद हो आपको कोई अपना और या कोई ऐसा जो दिल के करीब हो, उसी से आगाज कर लेते हैं। अपने मुल्क की निस्बत से, अपने वतन की निस्बत से सुनाऊंगा कि अभी तो करिया है जहाँ का अमीर जिंदा है, अभी तो करिया है जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिया है जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा। क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। क्या कहना है जी फातिमा, आपको बहुत सारी चीजें तो पूछ लें आज। अब वो सख्त सवाल होंगे आपसे जो कि हम दिन भर में हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने। सर, कवानीन मौजूद है, सिग्नल्स मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें हर सिग्नल्स पे दिख रहे होते हैं शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल में करने के लिए, मगर सर जो इतना बड़ा शहर है, एक सिस्टमाइज अभी तक हमने जदीद आलात का भी इस्तेमाल हो रहा है इस शहर में, मगर वो ट्रैफिक की रवानी वो बहाल नहीं हो रही। और जो कवानीन पर अमल दरामद करवाना है आवाम से, उस पर इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा सर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। हमारे नए DIG साहब पीर मोहम्मद शाह साहब ने जब से चार्ज संभाला तो ही वेंट फॉर द डायग्नोसिस। बड़ा मशहूर मकूला है, डिजीज नोन इज हाफ क्योर्ड। तो वो डायग्नोसिस की तरफ गए, उन्होंने पल्स पे हाथ रखा, फील किया कि क्या मसला है, और फिर उसका तदारुक जदीद, देखिए डॉक्टर भी जदीद तरीन जो इलाज है उससे अपने पेशेंट को ठीक करता है, और यही पीर मोहम्मद साहब ने किया कि जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाए कि ये जो हमारा बहुत पुराना मरज़ है, इसकी न सिर्फ तशखीस के बाद न सिर्फ तशखीस हो बल्कि इसको क्योर किया जाए। तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने अपनी पूरी स्टडी करने के बाद फिर पूरी दुनिया में जो होता है कि फेसलेस चालान सिस्टम है, एक तो हम मौजूद भी होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं तो लोगों को शिकवा होता है, कहीं रोक लिया
तो लोगों को हमारा जो हुस्न ज़न है वो बहुत अच्छा नहीं है। कहीं हमारे ऑफिसर ने रोका हुआ है और Interaction का मसला होता है। जेन्युइन चालान भी कर रहा है, जेन्युइन चालान ही करता है मोस्टली, तो यही होता है 90%। लेकिन परसेप्शन ये है बद अच्छा बदनाम बुरा की वजह से कि लोग ये समझते हैं कि वो बिला वजह रोके खड़ा रवैया है अच्छा नहीं। और वो जो है कुछ ना कुछ उसमें किसी अल्टीरियर मोटिव में इंडल्ज कर रहा है, किसी ब्राइबरी वगैरह में। लेकिन ऐसा होता नहीं। उस शिकायत को दूर करने के लिए, फ्लो को अच्छा करने के लिए कि रोडों पे जब आप गाड़ी रोकेंगे तो पीछे 4 गाड़ियाँ रुकती हैं, कतार लगती है। तो इसको बेहतर, रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए और चालान सिस्टम को मजीद मजबूत करने के लिए, इवन इफ देयर इज नो चालानी ऑफिसर ऑन द रोड, अगर मौजूद नहीं हो है जाएगा चालान। तो चालान आपका होगा। और फेसलेस सिस्टम में अब आपके पास कोई जरिया नहीं कि आप किसी जानने वाले को फ़ोन करें। अगर आप डॉक्टर कमर रिजवी के दोस्त हैं तो आप खबरदार हो जाएं कि अब आपको दोस्ती का कोई फायदा नहीं। वैसे कभी कॉल आई थी? नहीं, वो तो चलिए बात का मौजू है। एक बात कह रहा हूँ मैं कि अब आपका फायदा नहीं है, इसलिए कि वो फेसलेस चालान हमें भी नहीं पता होगा कब वो हो चुका होगा। अच्छा ठीक है सर, बल्कि मेरी भी गाड़ी होगी ना और रोड पे कोई वायलेशन कर रही होगी तो मेरा भी चालान होगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटेड चालान है, वो जनरेट होगा। और अभी हमने रियायत ये रखी है कि आपकी गाड़ी है वो चालान करती चली जा रही है, लेकिन जो एक मेजर चालान आपका मेजर वायलेशन होगी, हम सिर्फ उस पर ही आपका चालान करेंगे। बाकी जो आप वायलेट कर चुके हैं उसकी लिस्ट भी आपको जाएगी, आपके घर तक पहुंचेगी। सर जैसे कि मेल करेंगे हम आपको। अच्छा, जैसे कि कौन कौन से वायलेशन? वायलेशन हर किस्म की। देखिए अगर आप सिग्नल को ब्रेक करते हैं, निकल जाते हैं तो वायलेशन है। अगर आप कहीं किसी को डॉज देते हुए एक्सीडेंट करते हुए चले जा रहे हैं वो वायलेशन है। ओवर स्पीडिंग है, आपने लाइटें रात को नहीं जलाई, मतलब ये प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो पुलिस की गाड़ियां लगा देते हैं, काले शीशे कर देते हैं, ये भी है। यही जो मतलब यू नेम इट, जो वायलेशन आपके समझ में आती है इन सब पे चालान बिल्कुल होगा। अच्छा एक सवाल है, क्योंकि कराची के शहरी बड़े परेशान हैं कि भाई ये कैमरे लगना शुरू हो गए बड़ी शाहराहों के ऊपर और रात के औकात के अंदर उनमें से एक पिक्चर जैसे खिंचती है तो एक ब्लिंक भी होता है, तो उनको ये लगना शुरू हो गया कि शायद अब हम घर पहुंचेंगे तो चालान होना शुरू हो जाएगा। ये कब से जो है वो शुरू हो रहा है? पूरा 27 अक्टूबर से हम इसको 27 अक्टूबर से। और ये बड़ा अच्छा है। देखिए हमारा मकसद कभी ये नहीं है कि हम चालान को इन्फ्लिक्ट करें, ठीक है। हमारा मकसद ये डिटरेंस इम्पैक्ट पैदा करना कि लोग वायलेशन ही ना करें। और डिटरेंस इम्पैक्ट उस वक्त पैदा होगा कि जब आपका अच्छा वॉल्यूम होगा आपके चालान के अमाउंट का। 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ये मैटर ही नहीं करते, वो तो आप देते हुए निकल जाएंगे, आप परवाह भी नहीं करेंगे उसकी। आप वायलेशन ही ना करें, क्योंकि सिर्फ उसमें ट्रैफिक के वायलेशन में सिर्फ आपकी बुराई नहीं है, जो आपके साथ लोग कम्यूट कर रहे हैं, जो रोड के ऊपर चल रहे हैं, उनके बेचारों के हकूक का मसला है, उनकी ज़िंदगी का मसला है। चालान कितने के होंगे वैसे? चालान बहुत हमने इस वक्त भारी रखे हैं। मसलन लाइसेंस ना होने पे भारी चालान है, लेकिन देखिए मेरा 20,000 का हो, चाहे 25,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चालान का अमाउंट बढ़ा के रखा इसीलिए गया है कि आप उस वायलेशन में इंडल्ज ही ना करें। तो ना सर कितना फिर भी थोड़ा सा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं कहता हूँ। क्या आप जिस तरह कह रहे हैं 20,000 25,000 क्या इतने ही होंगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल। हाँ बिल्कुल है, इतने ही है, ज्यादा इससे भी भारी चालान है। लेकिन वो चालान मैं आपको बता रहा हूँ, हम रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है कि हम रेवेन्यू कमा के, पहले भी ये परसेप्शन था कि ट्रैफिक वाले कमाते हैं फिर उसमें से उनको पैसे मिलते हैं। ये भाई ये मिथ है, हमें मिलते हैं लेकिन वो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, वो सिस्टम अलग है। लोगों की वो परसेप्शन उस बारे में गलत है कि हम कमाते हैं तो फिर हमें कुछ उसमें मिलता है, ऐसा नहीं है। वो पहले भी ये निज़ाम नहीं था, लेकिन अब भी ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भाई हम 1 रुपया ना कमाएं, अल्लाह करे 1 भी रुपया हम तक ना पहुंचे, वायलेशन ना हो। ये चालान आपके घर तक आ जाएगा? चालान आपके घर पे आएगा, और अगर चालान आपके घर पे आएगा, सबूत के साथ आएगा, तस्वीर आएगी, टाइम आएगा जब आपने वायलेशन की है, आप अपनी तस्वीर देखेंगे। उसके बावजूद ग्रीवेंस की हमारे रेई साहब ने कमेटियां बना दी हैं, उसमें हर जिले का एसएसपी और उसके कुछ मेंबर्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका चालान जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, आप हर ज़िले में उसके लिए हमने 2-2, 3-3 सेंटर्स बना रखे हैं। हम अपना टेलीफोन नंबर भी एक्सेसिबल कर देंगे, 1915 तो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बावजूद एप्लीकेशंस पे हमारे रियाजी साहब काम कर रहे हैं, वो एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी जिस पे आप अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी शिकायत हमारे कंप्लेंट सेंटर्स तक पहुंचा सकते हैं, हम उसको देखेंगे। आपका दावा है कि गलत चालान हुआ, अगर कोई चालान नहीं भरता, इग्नोर कर देता है, चालान नहीं भरता, इग्नोर कर देता है, तो फिर उसमें देखिए 15 दिन तक तो ये है कि आप अगर चालान भरते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको हाफ पेमेंट करना पड़ेगी। अच्छा ठीक है, 15 दिन के बाद करेंगे तो फुल पेमेंट है, और मजीद आप बढ़ते जाएंगे तो फिर वो डबल होती जाएगी। और
अच्छा कमर साहब, बड़ी अच्छी बात, हमने पूछा भी, सवालात भी किए कि भाई कैसे होगा, कितना होगा, कहाँ कहाँ होगा, मगर सवाल ये है कि इस शहर में पहले भी कई कवानीन को नफ्स करने की कोशिश की गई। अभी तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के ही कैमराज ही नफ्स हुए और उनके सिस्टमाइज जो सिस्टम्स होते हैं उसको नफ्स नहीं किया गया, उस पर काम शुरू नहीं किया गया। आप एक इतना बड़ा शहर, उसमें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर, एक घर में 7 से 6 गाड़ियों की अगर बात करें एवरेज, तो हर घर पे इतनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों। अब आप कह रहे हैं कि भाई चालान होंगे, लाखों के होंगे, हज़ारों के होंगे, मगर मसला ये कि जब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ही नहीं होगा, चालान सिस्टम, अब जब हमने कैमरा, क्योंकि देखा, हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किया और हम देखते भी हैं कि एक पुलिस एहलकार जो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसके पास कैमरा है गोप्रो की सूरत में या उसके जी बॉडी कैमरा जो भी कहें उसको, वो लगा हुआ है, उसके बाद भी कवानीन पर अमल। मगर सर सवाल यही बनता है ना कि कैसे अमल दरामद होगा, ये पूरा सिस्टम है, ये एक मैकेनिज्म है, हमने डेवलप किया है। के ये लोग, एक दिन में नहीं हुआ, एक शहर के लोग अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। It took over 6 months। और मैं अपनी क्या बात करूं, ये तो सिर्फ डीआईजी साहब का अपना उन्होंने सोलली इस पे पूरी दिन और रात लगाए हैं, बिकॉज ही इज एन इंजीनियर। तो उन्होंने इसको समझा है सिस्टम को, और 6 महीने लगे। और दूसरे ये कि आप इसकी बात कर रही हैं सेफ सिटी की, उसके भी जो कैमरे हैं वो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे अपने भी लग रहे हैं। ये सब इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, ये नहीं होगा कि हम साइलोज में काम कर रहे हैं, हम अलग काम करें वो अलग काम करें, ऐसा नहीं है। हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत काम करेंगे और इंशाल्लाह आप इसके रिजल्ट्स देखेंगी। और ये चालान उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा जो हम रोड पे खड़े होकर करते थे, उससे कहीं ज्यादा डिटरेंस इम्पैक्ट आएगा। आप देख रही हैं अभी अगर आप कहीं वायलेशन देख रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये अभी चंद दिन हुए हैं कि हमने चालानी अफसर सारे अपने पुल आउट कर लिए हैं रोडों के ऊपर से। और 27 अक्टूबर के बाद अभी हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो चालान नहीं करेंगे, वो सिर्फ रेगुलेट करेंगे रोड के ऊपर खड़े होकर, ज़्यादा तादाद में नजर आएंगे। लेकिन चालान का इख्तियार अब सिर्फ और सिर्फ कैमरे को है, वो कैमरा लेगा ऑटोमेटिक। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, चालान के लिए जो मशीनें हुआ करती हैं, जिनके ज़रिए चालान होते थे, मशीन्स लेके खड़े होते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ सिंध पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का उस कंपनी के साथ, फिर उसके बाद अभी तक उसको दोबारा से रिन्यू किया गया है या फिर कब आएंगे? क्योंकि अब इस वक्त शहर में कोई मशीन ऐसी नहीं इसके जरिए चालान हो सके। लेकिन फिर भी मुझे कुछ इतलात मिली, कहीं ना कहीं मुझे इतलात मिली कि चालान हो रहे हैं। नहीं, मशीन नहीं है, चालान कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी चालान नहीं हो रहे। थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, देखिए बगैर सबूत के तो कोई बात करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। और स्पेकुलेशंस की तो कोई हद नहीं है। स्काइज आर द लिमिट, आप पहुंच जाए कहीं से कहीं, सोच लें। बगैर सबूत के कोई स्पेसिफिक बात हो, कहीं किसी ने कोई वो किया हो अपने तौर पे, कोई अगर वो कर रहा है तो हम उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपने मशीनों की बात की, वही गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि अब मशीन्स आपको कहीं नजर नहीं आएंगी, वो मशीन्स हमने हटा ली हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होने ना होने का कोई मसला ही नहीं है। अब सिस्टम ही नया आ गया ना, अब ऑल द वे एक सिस्टम नया बिल्कुल आ गया, जिसमें आपको मशीन क्या, वो ऑफिसर्स आपको कहीं रोड पे चालान करते हुए नजर ही नहीं आएंगे, रेगुलेट करते हुए नजर आएंगे। ये चालान अब आपका हम ऑटोमेटेड चालान करेंगे, जो कैमरों के जरिए कंप्यूटराइज्ड तस्वीर खींच के तस्वीर आपके घर तक जाएगी, आपके घर चालान जाएगा। तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई हमारा ऑफिसर रोड पे खड़ा हो, इसलिए कि वो अगर हम ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाएंगे तो जो लोगों की शिकायत थी वो कैसे दूर होगी। जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है ना किसी चीज़ में, उतनी इम्पार्शियलिटी बढ़ती है, उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी के लिए ज़रूरी था कि हम रोड पे से इनको पुल आउट करें। अच्छा कमर साहब, मैं समझ गई, और जो सिस्टम लगने जा रहे हैं होपफुली, और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस शहर से ट्रैफिक के निज़ाम जो कि बहुत मुतासर करता है, ऑफिस आएँ, कहीं एमरजेंसी हो, सारे मामलात को दुबई की तर्ज का यकीनन मैं समझ गई, क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है तो उसी तर्ज पर बनाया गया। मगर देखिए और भी बहुत सारे इंटरनेशनल सिटीज़ में, मगर हमारे नेबर जो ये करीब है दुबई, लोगों को जाना है तो उस तर्ज का बनाया गया है। अच्छा सर, सवाल बहुत सारे हैं, मगर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने, और हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके सामने। अगर ये एतराज़ लगा कह दिया जाता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कवानीन तोड़ें, और साथ ही साथ जो गैर मकामी, जाहिर सी बात है एक बड़ा शहर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़गार की रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, जब लाइसेंस नहीं है तो वो कवानीन तोड़ते हैं, फिर उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी अपनी नहीं है, और गाड़ियों की जो सिचुएशन है वो सबके सामने
मतलब बहुत सारे सवाल है, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सवाल किया आपने जाए, बहुत क्या सारे जवाब सवाल कर दिया दिए, आप मैं कैसे अगर जवाब इजाजत देंगे? देंगी तो मैं एक एक करके जवाब जी जी, तो फिर किस तरह से Infrastructure आप कह रहे हैं कि मानते हैं कि एक सिस्टमाइज चीज बनाई गई है, अक्टूबर की 28 कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद किस तरह से ये होगा? मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, हाँ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह यूज की। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहता हूँ चलिए नहीं है, ठीक है। आपके रोड टूटी हुई है, ठीक है। कबूल है इस बात को, हाँ। रोड टूटी हुई हैं तो भाई उसका इम्पैक्ट इस पे क्या है कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगी। ठीक है। रोड टूटी हुई हैं तो उसका इस पे क्या असर है कि अंडर एज जो है मोटरसाइकिल चलाएगा। रोड टूटी हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट इस पे क्या है कि आप प्रिंटेड ग्लासेस के साथ गाड़ी लेके चलेंगे। ओ भाई, जो आप कर सकते हैं मैं वो तो करके चलूंगा, दुनिया बुरी है तो मैं बुरा बन के निकलूंगा क्या? ये तो एक बात जो है जनरलाइज्ड है ना कि जी रोडें बुरी हैं, ये बुरी हैं। आपको अपने तौर पे तो जो आप अपने लिए हेलमेट टूटी हुई रोड हमें मना करती है, आप अपने तो ये आपकी सेफ्टी है ना। ट्रैफिक के जितने कवानीन पे आप अमल करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में यही होता है कि ट्रैफिक के कवानीन किसी फलसफे के तहत वजूद में नहीं आते, ये इंसानी ज़रूरत के तहत वजूद में आते हैं। तो ये जब इंसानी ज़रूरत के तहत वजूद में आते हैं तो ये आपके हुकूक और फ़राइज़ का तयन करते हैं। जब हुकूक और फ़राइज़ का तयन करते हैं तो फिर ये बराह रास्त आपकी ज़िंदगी और आपके साथी फेलो सिटीजन्स की ज़िंदगी से मुताल्लिक हो जाते हैं। बिल्कुल आपको इस पे अमल इसलिए करना है कि सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आपके साथी हैं उनका भी उतना ही हक है कि वो बुनियादी तौर पे। मैं लाइसेंस का बता दूं, लाइसेंस के लिए लोग आए, आपने कहा कि और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। देखिए, जो 18 ईयर्स की एज पे आ गया और वो चाहता है कि वो गाड़ी चलाए, मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो भाई मुझे उस रूट पे चलना पड़ेगा ना, मुझे प्री मेडिकल से वो करना पड़ेगा, उसको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर आप एक चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने लवाजमात तो पूरे करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस वक्त कराची के शहरी बड़े परेशान हैं। एक ये सिंधी अजरक जो नंबर प्लेट है, ये तब्दील कराने का एक अमल शुरू हुआ पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से चीज़ें। अच्छा, किसी के पास अगर ये नंबर प्लेट नहीं होगी तो क्या वो भी कैमरे के थ्रू इसका चालान कटेगा या ये मामला खत्म कर? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूँ, ये आपने जो बात की व्यू पॉइंट्स लोगों के जो भी हों, लेकिन जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ कानून बना दी जाए तो उस पर इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में करना चाहिए, और उसको कोई उसमें हर्ज नहीं है, उस पर जो बातें आप कर सकते हैं लोग कर रहे हैं, वो उससे मुझे कोई। अच्छा, ऐसा कोई कानून आया है कि ओपन लेटर के ऊपर जैसे बारहा कहा गया कि अपने ऊपर अपनी गाड़ी को अगर बेचते हैं आप तो सामने वाला बंदा जो खरीदता है वो ट्रांसफर करे अपने नाम पर? बिल्कुल, ये तो हम इसको कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही थी। अब एक ऐसा कोई कानून आया क्या? क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि अब अगर आप गाड़ी सेल करते हैं किसी को तो आपके पास आपकी नंबर प्लेट मौजूद रहेगी और वो गाड़ी आगे सेल हो जाएगी, जैसे आप मोबाइल फोन सेल किया करते थे, सिम निकाल लिया करते, सिम आपके नाम पर होती थी। इज दैट ट्रू? ये बात तो एक्साइज वाले जाने, उनका महकमा है, और ये हमारी तरफ से ये चीज़ें लागू नहीं होती कि गाड़ी बेचते वक्त या खरीदते वक्त हमको मशवरा जरूर देते हैं कि अब ओपन लेटर पे ना करें, बल्कि अब जो है मैंडेटरी, क्योंकि आप जो चालान करेंगे अगर ऐसा हो गया तो वो जिसने गाड़ी बेची है ओपन लेटर के ऊपर, मैं नहीं समझता कि सारे चालान उसके नाम पे नंबर प्लेट क्यों रोक के रखेगा। गाड़ी बेचेगा तो होल बेचेगा ना, ये उसके कोई पार्ट रोक के बैठ जाएगा। इस खबर में कोई तस्दीक नहीं है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि तो मुझे मालूम नहीं, दूसरा महकमा मेरा नहीं है। तीसरी बात ये कि कोजेंट प्लॉजिबल नहीं है ये बात कि जी आप डजंट मेक सेंस। हाँ, सेंस नहीं है। अच्छा कमर साहब, आप कह रहे हैं सिस्टमाइज है, तो कैसे इस सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है, मगर ये आपकी महकमे से बिलोंग करता है कि भाई सपोज करें मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है अपनी गाड़ी की और मैं ओवर स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ, अब कैमरे ने मुझे नोटिस कर लिया और तस्वीर खींच दी। अब कैमरे को क्या पता मेरी गाड़ी है नहीं है, मैं कौन हूँ? ओनर्स वुड गो टू द ओनर। ठीक है, सिस्टम ओनर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, सिस्टम समझाए इसको। जो भी उसका ओनर है, हम तो रजिस्ट्रेशन नंबर से उस तक पहुंचेंगे, उस वक्त जो गाड़ी चला रहा होगा फिर वो हमारे में लाएगा कि भाई मैंने नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी, उसके उस तक की बात। तो जरूरी यही है कि अब अगर गाड़ी चलाएं तो अपनी गाड़ी में चलाएं, ना कि दूसरे की गाड़ी में, ताकि आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, ना उसकी वजह से आपका नुकसान हो। अच्छा कमर साहब, एक सवाल, हम जाते हैं गाड़ी में, हमें ट्रैफिक पुलिस रोकती है, अब होगा नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है, चलान होगा नहीं क्योंकि चलान मशीनें ले ली गई हैं, मगर ऐसा नहीं है अब भी सेंट्रल में, क्योंकि आई लिव इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो सेंट्रल में मैंने कल ही मशीनें देखी हैं सोराबगोट के पुल के नीचे, ट्रैफिक पुलिस के हाथों। सोराबगोट के पुल के नीचे किस तरफ? जब हम जाते हैं ऑनवर्ड्स, एक तरफ फिर मलिर आता है, एक तरफ मैं आता हूँ,
लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैं आपकी शिकायत चेक कर लूंगा। आप जरूर चेक करें, मगर मेरा सवाल ये है कि भाई मुझे अगर आप ट्रैफिक किस वक्त गुजरी, कब देखा आपने? दोपहर के बाद। चले मैं आपको उसका ऑफ द कैमरा हम बात करेंगे। किसी से सुन के आप कह रही हैं? नहीं आपके साथ नहीं, हुआ? ये मेरा अपना नहीं, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरी आई भी डिस्टर्ब कर रही इट इज इम्पॉसिबल। नहीं नहीं सर, ये पॉसिबल, क्योंकि मैंने कल ही विटनेस किया, तो जब भी मैं हैरान थी जब बिलाल से आप बातें कर रहे मैं चेक करवा लेता हूं। बहरहाल सर, ये सवाल मेरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कराची शहर में निकलते हैं तो हमें कई माफियाज का सामना होता है, ठीक है, मगर उन्हीं माफिया इदारों के साथ भी हम अक्सर देख रहे होते हैं कि पुलिस वाले हमें रोक देते हैं या हमें ट्रैफिक पुलिस रोक देती है। तो सर अक्सर ये होता है ना कि हमने अपना फ़ोन उठाया, हमने टक टक करके अपने असर रसूख इस्तेमाल किया, हमने फ़ोन किया कि फलाना बंदे ने फलाना, अच्छा भाई आपका नाम क्या? अच्छा आपका नाम डॉक्टर कमर रिजवी, अच्छा कमर रिजवी साहब ने ना मेरी गाड़ी के लिए चलान रोका है, तो ये हुआ फलाना हुआ। सर ये सिस्टम चलता आया, इस फरसूदा निज़ाम को अगर आप सिस्टमाइज तरीके से ख़त्म करेंगे, नहीं सर इस सिस्टम को, मेरा पूरा सवाल सर सुनने दें, सिस्टमाइज तरीके से करेंगे तो सिस्टमाइज तरीके से जब लोग यहाँ पर पैसे नहीं देते, अपेरेंटली नहीं देते, तो उस चालान से पैसे कैसे मिलेंगे गवर्नमेंट को? आपकी बात को मैंने कैच कर लिया है। एक तो यही सिस्टम खत्म हो जाएगा कि आप अपने जान पहचान वाले को फोन करें। मैंने आपको बताया ना कि अब आप किस जान पहचान वाले को फोन करेंगे? कोई चालान करने वाला आपके सामने है ही नहीं। आप तो वायलेशन करके दरअसल गुजर चुकी हैं जी, और आपका फिर आपके घर पे आएगा। दूसरे ये कि इसी आप कह रही चालान लोग जमा नहीं कराएंगे। देखिए नहीं कराएंगे, चालान का नहीं कराएंगे तो उनको सजा मिलेगी ना। क्या सजा होगी सर? अच्छा ये सजा सबके लिए होगी? हम उनका आईडी कार्ड नंबर ब्लॉक करेंगे। जब आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो वो अपना बैंक सभी कुछ ब्लॉक हो जाएगा, ना वो बाहर जा सकेंगे, ना अपने बैंक यूज कर सकेंगे। डॉक्टर साहब आप अपने बैंक का अकाउंट यूज नहीं कर सकते। दूसरे ये कि जनरल परसेप्शन पे ना जाए। आपने मशीनों की बात की, पूरे कराची में कहीं कोई मशीन यूज नहीं कर रहा। जनरल परसेप्शन पे, किसी की सुनी सुनाई पे, आप यकीन करें हम जब किसी भरे हुए हॉल में पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं कि जिनका ट्रैफिक के लोगों के साथ इस तरह से आमना सामना हुआ हो कि उन्होंने आपके साथ ब्राइबरी में इंडल्ज किया हो, मुश्किल से पूरे हॉल में से एक या कोई 90% लोग कहते हैं हमारे किसी दोस्त के साथ हुआ है, हमारे फैमिली मेंबर के साथ हुआ है। भाई सुनी सुनाई अलग है, परसेप्शन अलग है। मैं इसका प्रूफ आपको आज ही दूंगी। एक सवाल, डॉक्टर साहब एक सवाल, बाइक राइडर्स को तो हम ये देखते हैं कि अभी तो खैर मशीन खत्म हो गई, ऐसा लगता था कि एक मुर्गी जा रही है सड़क के ऊपर और सारे पकड़ने के लिए, झपट्टा मारने के लिए खड़े होते थे। मैं एक थोड़ी छोटी सी अर्ज है, काफी देर के बाद मैंने सोच के सवाल इसीलिए किया ताकि आप एक काबिल शख्स सामने बैठे, आपसे जो है वो सवालात किए जाएं जो कराची वालों की तकलीफ है। कोई बाइक राइडर जा रहा होता है, बेशक उसने हेलमेट पहना हो, लेकिन वो उसकी पकड़ने के लिए 4 पुलिस एहलकार ऐसे आते थे जैसे कोई मुर्गी को पकड़ने के लिए झपट्टा मार रहे होते थे और रोक लिया जाता है, तमाम गवाही पूरे किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो ट्रक, ट्रॉलर्स, हैवी व्हीकल्स हैं जो रात को 1 घंटा पहले सड़कों पर निकल आते हैं, अगर उनकी टाइमिंग 11 बजे है या 12 बजे, वो 10 बजे सड़कों पर निकल आते हैं, या फिर जो काम करने के लिए जिनको इस्तिस्ना हासिल है, चाहे वाटर टैंकर्स हों, चाहे किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्रॉलर चला रहे हैं तो वो सड़कों पर लेकर जा रहे हैं, या फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कचरा उठाने वाले ट्रक हैं जो दिन में भी चलते हैं, इनको इस्तिस्ना हासिल है, अगर वो कुचल देते हैं, वाकयात हैं, हज़ारों वाकयात, इनके लिए क्या आपने मैकेनिज्म बनाया? क्योंकि इसी सीट के ऊपर जिस पर आप बैठे हैं, इस पर आज से 3 महीने पहले डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब बैठ कर गए, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं मैकेनिज्म तैयार करूं बिलाल, और अगली दफ़ा जब आऊँगा या मेरा कोई इदारे से नुमाइंदा आएगा तो वो आपको खुशखबरी देगा। बिल्कुल मैं खुशखबरी दूंगा आपको। आपने सवाल किया, इसका बड़ा आसान है मेरे लिए जवाब देना। 3-4 लोग झपट्टा मारते हैं, मोटरसाइकिल को रोकते हैं, हमारा एक अगर अफसर सिर्फ खड़ा हो और वो इशारा दे तो बाइक वाला डॉज करके निकल जाता है। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ, वो 3-4 झपट्टा मार के वो परसेप्शन है फिर पब्लिक का कि वो उसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, सबसे ज़्यादा विक्टिम मोटरसाइकिल वाला है एक्सीडेंट का, और सबसे ज़्यादा उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी बाइक वाला है। आपको पता है बाइक वाला उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगर हम उसको हेलमेट ना पहनाएं, हम उसके चेन के ऊपर कवर ना लगवाएं, उसके इंडिकेटर्स काम नहीं करते, उसकी लाइट्स काम नहीं करती, भाई आप निकले हैं, आप पूरे ख़ानदान के जिम्मेदार हैं रोज़गार के और उनकी लिवलीहुड के लिए, तो आप अपनी जान का ख्याल रखें। 3-4 झपट्टा मार के, भाई ये तो एक परसेप्शन था कि उसको गलत काम के लिए रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप बाइक के साथ कैसे रियायत कर सकते हैं अगर वो कोई भी गाड़ी हो। और दूसरी चीज़ आपने उसकी बात की बिहेवियर की, ट्रॉलर्स को तो कोई रियायत ही नहीं है। इवन मैं जब से आया हूँ तो वो अगर बेज़रर किस्म का भी एक्सीडेंट करते हैं तो कमर्शियल गाड़ी की रियायत नहीं है, मैं लाजमन उनके ऊपर FIR कटवाता हूँ। और पीर मोहम्मद शाह साहब ने ये किया है कि उनकी टाइमिंग्स, ये पहले रेती बजरी के ट्रक पूरे दिन चलते थे और अलाउ थे कंस्ट्रक्शन काम के लिए, अब नहीं है। अब ये
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ चल सकते हैं। ठीक है। और सिर्फ इस एक कदम ने और सख्त तरीन एक्शन ने, सर के आने के बाद हमने बहुत सख्त एक्शन लिया इनके खिलाफ। उस एक्शन की वजह से अब एक्सीडेंट का ग्राफ बिल्कुल डिक्लाइन पे है। वो सिर्फ हमारा नहीं है, आप थर्ड पार्टी से भी चेक कर सकते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ थे और कहाँ पे उनका बार चार्ट आ गया। अच्छा सर, आप सेंट्रल के एसएसपी हैं, इसको वीडियो को भी हम चला देंगे। ये आप बार बार सबूत 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 कहते हैं, एक प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। ये जरा आप वीडियो देखें। मैं वीडियो भी अर्ज कर दूं, चलाने से पहले अर्ज कर दूं। वीडियो 6 महीने 8 महीने पहले की चलाई नहीं नहीं, ये जिस दिन अपलोड हुई है उसकी तारीख भी है। अपलोड होने की तारीख से मतलब मसला नहीं है। वो आप करेक्ट कर लेंगे जब आप सीसीटीवी कैमरा से देखेंगे। हाँ, तो वो आपको पता चल जाएगा। मेरे एक अफसर की मुझे भेजी गई वीडियो, वो साल भर पुरानी, मेरे चार्ज लेने से पहले की वीडियो थी। अच्छा, आपकी नॉलेज में ऐसा कोई ट्रॉला है जो लियाकताबाद पुल के ऊपर रॉन्ग साइड 100 की स्पीड पर जा रहा है, उसके खिलाफ कोई चलाने या कार्रवाई कोई नॉलेज में है? नहीं, नॉलेज की बात मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, अगर होगा तो लियाकताबाद के पुल के ऊपर रॉन्ग साइड ट्रॉलर 100 की स्पीड से जा रहा है, रॉन्ग साइड। बिल्कुल एक्शन लेंगे और कोई उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई कब की है क्या है उस पर एक्शन हो चुका होगा भाई, ऐसा नहीं होता। अच्छा। आप मुझे सेंड कीजिएगा कब की होगी क्या है, मैं ये तक आपको बता दूं। सर डेफिनेटली, क्योंकि हम ऑन एयर ये बात कर रहे हैं और ऑन द रिकॉर्ड ये बात अब तो हो गई है कि सर आप ज़रूर कीजिएगा, और मैं भी आपको लाजमी ज़रूर ये वाकया जो हम, अच्छा जी कुछ बिलाल आपको एक वाकये के बारे में, जब तक मैं सर से एक सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मासूमाना सवाल कहते हैं, क्योंकि आपको सवाल बड़े चुपते हुए लग रहे हैं, मगर सर एक ट्रैफिक पुलिस है, उसके साथ कई इदारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब बिलाल ने कहा कि भाई नंबर प्लेट और दीगर ज़ाहिर से मतलब एक्साइज का काम है, सर सिर्फ आप समझते हैं कि उन इदारों के लिए भी एक टफ है ये सिस्टम जो कि नर्फ होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बड़ा सहूलत है इसमें। सर कैसे पॉसिबल ही नहीं ना सर, चीजें कलेक्ट हो गई हैं। आज सुबह का वाकया है। सर से एक सवाल का जवाब ले लो, फिर उस पर आ जाएंगे। सर लाखों करोड़ों बाइकें हैं कराची में, उनके नंबर प्लेट्स और ओनर वो खुद नहीं है, तो किस तरह से ये सिस्टम अप्लाइज होगा, किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा? सर ये बता दें, आप कह रहे हैं किसी इदारे के लिए कोई टारगेट है ही नहीं, हम तो कर लेंगे, मगर सर मुश्किल है, क्योंकि ये बातें पहले भी होती आई हैं, अब भी हो रही है और कल को भी होंगी। सर पहले कभी ये सिस्टम यहाँ प्रोमलगेट हुआ ही नहीं है। पुराने सिस्टम की अगर हम बात करें, पहली बार प्रोमलगेट हो रहा है, पुराने सिस्टम से इसका मैच ही नहीं है। ये सिस्टम जदीद तकाज़ों के मुताबिक है, और इसके बगैर आप इस 3 करोड़ की आबादी या जितनी भी यहाँ की आबादी है उसके ऊपर अगर आप 50,000, 2 लाख, 3 लाख भी ट्रैफिक पुलिस वाले ले आए तो तदारुक नहीं हो सकता, वायलेशन नहीं हो सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल था जो ये मौजूदा हल है, और आप परेशान हो रही हैं कि किस तरह सर हम तो आवाम की हिफाजत की बात कर रहे हैं ना, हम तो आवाम की और कराची की उसकी बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। पूरा डाटा मौजूद है, लोगों के घरों तक जाएगा। जिसने गाड़ी दूसरे के नाम पे नहीं की बेचते वक्त, वो खुद उस पे करवाएगा, आप अपने सर इल्जाम कौन लेगा? तो इससे डाटा भी सीधा होगा आपका पूरे शहर का डाटा सीधा होगा, और आप कहीं से तो आगाज करेंगे। आप मैं ये नहीं कहता कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इसको एक क्वेश्चन पीरियड जरूर चाहिए होगा जिसमें डिफिकल्टीज हमें फेस आएंगी, और वो आप FAQ भी इसका एक बनेगा कि जी लोग हमसे जब पूछना शुरू करेंगे चीज़ें, इसका FAQ डेवलप होता जाएगा। इसमें लोगों को जो प्रॉब्लम आती जाएंगी हम तक आती जाएंगी, हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस सिस्टम में क्या है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आप सेंट्रल में हैं, मैं ज़रा सेंट्रल की बात करता हूँ। सेंट्रल की कोई रिपोर्ट आपके पास ऐसी मौजूद है कि कितने ट्रॉले, टैंकर्स, हैवी व्हीकल्स? इस वक्त डीआईजी साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल। चलें, सेंट्रल का एसएसपी तो हूं, लेकिन I just rephrased my question कि मैं पूरे ओवरऑल कराची की बात करता हूँ और पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट से पूछना सवाल करता हूँ ट्रैफिक के, कि क्या डिपार्टमेंट के पास ये कोई इंक्वायरी या कोई रिपोर्ट मौजूद है कि कितने ट्रॉले, कितने हैवी व्हीकल्स जिनके साइड्स में जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं ना, वहाँ पर एक सेफ्टी पैड्स लगे होते हैं कि कोई शख्स उनके अंदर ना चले जाए, कोई शख्स मोटरसाइकिल उसमें ना आ जाए। तो रिपोर्ट है कि कितने मौजूद हैं? क्योंकि अभी मेरे पास एक आया है कि डिफेंस फेज 2 के अंदर ही एक 30 साल नौजवान मोटरसाइकिल जो है वो गुज़िश्ता रोज कुचल दिया गया, और वो ट्रॉला अभी तक उसका मालिक का नहीं पता या चीज़ नहीं पता। डू यू हैव एनी रिपोर्ट्स? नहीं, बिल्कुल हमारे पास पूरा डाटा मौजूद होता है, और आप कितने ऐसे ट्रॉलर्स हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं? एक तो या आज का मौजूद सिर्फ और सिर्फ टिकटिंग था। आप मुझसे कहते तो मैं ये डाटा भी लेता था कि नहीं, जारी बताओ, तो मेरे पास नहीं है डाटा। डाटा डेली बेसिस पे होता है भाई हमारे पास। हम मामूली ऑफिस नहीं रन कर रहे हैं, डाटा डेली बेसिस पे होता है। हम उसका पूरा डाटा मुरतब करके हम पूरी अपनी गवर्नमेंट को आगाह करते हैं उसके बारे में कि इतने एक्सीडेंट हुए, इतने नहीं हुए। हम जवाबदेह हैं, हम अकाउंटेबल हैं।
तो हम कैसे डाटा नहीं रखेंगे? ईच एंड एवरीथिंग वो डिजिटलाइज है और उसका डाटा हमारे पास सेव है। अब सिर्फ आप इसकी बात कर रहे हैं हेवी ट्रैफिक की, तो अब सिर्फ ये नहीं हो रहा कि उसके फ्लैंक्स के ऊपर और उसके जो साइड वो लगें जाके फ्लैंक्स और वो उसको महफूज बनाया जाए, बल्कि ड्राइवर के बिहेवियरल चेक करने के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, मैंडेटरी कर दिया है। कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं जी, कर रहा? ओवर स्पीडिंग, उसका बिहेवियरल, उसको जमाई तो नहीं आ रही, उसको नींद तो नहीं आ रही, इस तरह के हम कैमरे लगवा रहे हैं और ये ट्रैकिंग सिस्टम अब तमाम हेवी ट्रैफिक में होगा। ये कई हजार गाड़ियों में ऑलरेडी हो चुका है। ये हमने इनिशिएटिव लिया था हमारे डीआईजी साहब बिल्कुल ऐसे ही। और इस पे देखिए आसान काम नहीं होते। इनिशिएटिव लिया, उसको लीगल कवर दिया, उसके बाद ये शुरू हुआ है। हजारों गाड़ियों में लग चुका है और बाकियों में लगेगा। हम ऑलरेडी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हम एक्सीडेंट का फिगर कट डाउन कर चुके हैं। जब हम उसको कट डाउन कर चुके हैं तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। वैसे कितना कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। 3 पर डे का आ गया था, 3 फेटल एक्सीडेंट पर डे का रेशो आ गया था, जो अब गिर के 1.5 भी नहीं रह गया। ठीक, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। बात ये है कि हमारा गोल तो 0 कर देना है, लेकिन एक इत्मीनान जरूर होता है। ये चीज़ फिगर ये बताता है, ट्रेंड बताता है कि हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं उसका रुख सीधा है, वो सही रुख में, हम सही सिम्त में काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर हम काम कर रहे हैं उसके बावजूद एक्सीडेंट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी समत गलत है। ठीक है, लेकिन अब ये डाटा शो कर रहा है कि हमारी सम ठीक है। जब सम ठीक है तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम, इसका मतलब क़यादत ठीक है। क़यादत भी ठीक है और हमारा जो वो है जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सही चूज की। होपफुली इंशाल्लाह हो भी और इम्प्लीमेंट, आवाम भी इम्प्लीमेंट। ऐसे सर 2 सवाल है। एक, कैसे पता चलेगा जाली ई चलान आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो है और जो स्पेशली कराची में माफियाज बैठे हुए हैं, आपको बैंक से भी कॉल आ जाती है, आप उनको पासवर्ड भी दे देते हैं, पता चलता है दूसरे दिन बैंक अकाउंट खाली है। तो ई चलान कैसे पता चले कि जाली है, सही? और सर दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाम को पता ही नहीं कि ई चलान आएगा, तो अवेयरनेस के लिए क्या हो रहा है सर? अवेयरनेस देखिए, अवेयरनेस तो कोई आज से थोड़ी चल रही है। हम 3 महीने से हम हर रोड पे खड़े हैं, ठीक है, पंफलेट बांट रहे हैं, हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, रोडों पे खड़े हुए हैं, मॉर्निंग शोज में हमारी टीम है, बताने के लिए ये शोज तो ही हैं हमारे। हमने कॉन्टेक्ट वो जो है हमारा वो चलते हैं, हमारे कंटेंट का हमारे वो चलता है इसके ऊपर चैनल्स पे चल रहा है। तो अवेयरनेस आज से नहीं हो रही, बहुत 3 या 4 महीने हो गए जब से इस सिस्टम को इनिशिएट किया है। दूसरे, आपका दूसरा सवाल था कि जाली चालान। तो जाली चालान का मसला ये है कि सिर्फ एक बुनियादी बात ये है कि जब तक आपके घर पे तस्वीर समेत वो ना आ जाए चालान हमारे लेटर के साथ, उसका मतलब आपका चालान ही नहीं हुआ। दूसरी चीजें, कोई मैसेज आएगा, मैं आपको अर्ज कर दूं, मैसेज और एक आपको मखसूस नंबर से मैसेज, और इन सब पे काम हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हमने रोकी हुई नहीं है। जब हो जाएगा तो डेडिकेटेड नंबर, मैसेजेस जो भी हम डेवलप करेंगे वो हम पूरा मुश्तहर करेंगे। आपको पता होगा कि उस नंबर या उस डेडिकेटेड मैसेज के अलावा आपको किसी की तरफ नहीं देखना, लेकिन बुनियादी तौर पे तो ये है कि आपके घर तक चालान पहुंचेगा। जब तक वो ना आए तो ये किसी क्लियर मैसेज कर की दिया। कोई अच्छा, एक चीज मोबाइल के जरिए, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए इस मोबाइल टॉपिक के को। जरिए आपके जो भी आपकी सिम रजिस्टर्ड सिम होगी उसी के जरिए आपके नहीं मैं अर्ज करूं, अभी नहीं, इसको थोड़ा अभी वो डेवलप हो रहा है। हम आपको डेडिकेटेड नंबर और डेडिकेटेड सिम देंगे, अभी घर पे भेजेंगे। अभी जो चालान आएगा घर पे आपके हमेशा से यही पोस्ट के जरिए, हमेशा यही होगा, बाय पोस्ट आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आवाम की सहूलत के लिए हम मजीद सिस्टम भी डेवलप करेंगे। जब डेवलप हो जाएगा तब तो हम सबको अवेयर करेंगे। तो अभी कोई मैसेज आ रहा था वो जाली चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है भाई, हमने बहुत तल्ख सवाल कर लिए, ये इनका ज़र्फ है कि यहाँ पर बैठकर सारे सवालों के जवाब दिए और चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब इनके डिपार्टमेंट के लिए भी सवाल बनता है ना सर। इस वक्त कराची पुलिस, खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस, कराची एक 7वां बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, गुंजान आबाद इलाकी है, गैर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है आबादी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो आबादी है वो भी तकरीबन 1.5-2 करोड़ के करीब है। इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, तबाहली का शिकार है। कराची पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त? बता दूँ, एक तो तल्ख सवाल का आपने बात की, तो भाई बात ये, जो भी सर्विसेज से मुतालिक महकमे होते हैं, हम हों, डॉक्टर्स हों, जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उन पर हमेशा से हर जगह हर मुल्क में तनकीद होती आई है। लोग अपने तौर पे अपनी ग्रीवेंसेस बताते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं और बताते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह है। तो ये अच्छी बात है, ये और लोगों के अवेयरनेस में इजाफा होता है। आप पूछेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ट्रैफिक की रोडों की बात कर रहे हैं, तो ये जो रोड्स हैं
जो हमारे मसाइल हैं वो मुताल्लिका महकमे अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि वो मुताल्लिका महकमे से आप पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। रोडों का आपके डिपार्टमेंट को इस वक्त किन मसाइल का सामना है? नहीं, देखिए मसाइल का सामना ये है कि आप आइडियल सिचुएशन में नहीं हैं। आप उन्हीं हक़ाइक़ को आप समझते हुए, उन्हीं हक़ाइक़ का इदराक रखते हुए आप पुलिसिंग कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और समझ जाए। मेरे ट्रैफिक पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा हुआ है और ऑफिस टाइम है, अगर वो ट्रैफिक का फ्लो 1 घंटे में क्लियर करा सकता है तो मेरे जवान को ये सामना है कि वो 2 घंटे के अंदर क्लियर करा रहा है, क्योंकि आगे सड़क टूटी हुई है, गाड़ियां वहां से स्लो हो जाती हैं, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर टाइम के अंदर ड्यूटी करनी पड़ी है। इस तरह के और कोई मसाइल हैं? क्योंकि गन्स दी गई थी, कातिलाना हमले भी हो रहे थे, गन्स हैं, जान का खतरा। तो देखिए आप जब सिक्योरिटी फोर्सेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम जो हैं कफन ओढ़ के चलते हैं। बिल्कुल, देखिए उसका वो पहले से सोचा हुआ होता है। जब आप पुलिस के अंदर आते हैं तो वो उसके लिए भी बेहतरी के इक़दाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारी मदद करती है और हमने अपने जवानों को वेपन दे दिया है और उनको बुलेट प्रूफ वगैरह दे दिए हैं। वो अल्लाह का शुक्र है और उसमें वाक़यात में भी बड़ी कमी आई है। अब ये ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि बारिश हो, बरसात हो, धूप हो, हम खड़े होते हैं रोड पे, इसमें है ही जान का रिस्क। देखिए ना, बरसात होती है, कहीं तार गिर रहे हैं, कहीं कुछ है, उसके बावजूद हम रोड के ऊपर खड़े हैं। लेकिन ये सब जानते हुए हम इस महकमे में आते हैं और ठीक है, एक जज्बा है ये। आप सारे काम सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं कर सकते, ये जज्बा आपका होता है जो आपसे काम करवाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर रज़ीक़ साहब, जो कि बहुत तल्ख़ सवाल, जो कि आवाम के सवाल और ज़ाहिर सी बात इस शहर को की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो सिस्टम आ रहा है, होपफुली हम भी उम्मीद करते हैं कि उस पर अमल दरामद भी करेगी आवाम और इससे मज़ीद बेहतरी कराची में आएगी। आज के प्रोग्राम से मुझे और बिलाल को भी इजाज़त। 27 अक्टूबर के बाद अब नहीं चलेगी, किसी की कॉल नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, सीट बेल्ट नहीं लगाया, हेलमेट नहीं पहना, सेफ्टी नहीं रखी, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि डीआईजी ट्रैफिक ने जो यहाँ पर बैठकर वादा किया था, वो अब एसएसपी ट्रैफिक ने आकर वो वादा पूरा करने की खुशखबरी सुना दी है। जी, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आप ही खुदाफिज कह दीजिएगा। इसी बात पे करूंगा कि भाई हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो वतन के लोग हैं, वो बाहर बहुत नेक नाम है, बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हमारा जो डायस्पोरा बाहर है वो कहलाया जाता है। तो अपने मुल्क में क्यों नहीं, अपने शहर में क्यों नहीं इसको ओन इस तरह करें कि कवानीन पे अमल दरामद करें। इस तरह आपकी जान भी बची रहेगी और आपके फेलो सिटीजन्स की भी आफियत रहेगी। खुदा हाफिज़ कहते हैं आप भी। खुदा हाफिज़।